गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग होम्योपैथिक मेडिसिन। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है होम्योपैथिक प्रैक्टिस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही शॉर्ट है, इजी टू लर्न है। ये 5 मार्क्स क्वेश्चन एज अ BHMS एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत बार, और बहुत सारे MCQs इस टॉपिक में कवर किए गए हैं जो आपको बता दिए जाएंगे। और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस हमें पता होना चाहिए कि किस किस मेथड में होम्योपैथी प्रैक्टिस हो रही है। सिर्फ एक ही मेथड पे नहीं होती, बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे अप्रोचेस है होम्योपैथी प्रैक्टिस के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक. Today's topic is homeopathic practice. So means different approaches to practice homeopathy. मतलब होम्योपैथी किन किन अप्रोचेस से प्रैक्टिस की जा रही है. तो फर्स्ट मेथड इज क्लासिकल मेथड. क्लासिकल मेथड मीन्स जो हमारे फाउंडर ने डॉक्टर हैनमन, केंट, उन्होंने जो प्रैक्टिस उनकी मेथड से जो प्रैक्टिस थी उन्हें उसे कहते हैं क्लासिकल मेथड. जैसे डॉक्टर हैनमन प्रैक्टिस कर रहे थे, डॉक्टर केंट प्रैक्टिस कर रहे थे, केंट मेथड. ओके, सेकेंड इज कीनोट मेथड. इन दिस 3 PQRS symptom of the patient should match with our materia medica. इसमें 3 PQRS symptom वेरी वेरी पिक्यूलर सिम्टम्स जो पेशेंट के हैं वो हमारे कीनोट से मैच हो रही है अगर, तो वो रेमेडी सिमिलिमम के तौर पे पेशेंट को क्योर करने के लिए यूज़ की जाती थी. और यही है कीनोट मेथड. जैसे हमारी एलन कीनोट, हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स, प्राइमर ऑफ मटेरिया मेडिका, लिपीज रेड लाइन सिम्टम्स. इन बुक्स में आप देखेंगे तो हर एक ड्रग इन वेरी शॉर्ट एंड peculiar symptoms are present in that drug. So same symptoms if we get in the patient, then we have to prescribe the medicine, that particular medicine. Okay, and this is keynote method. Next is specific therapeutic method. This means जब हम पूरा केस टेकिंग ले रहे हैं, एनालिसिस, एवोल्यूशन, देन कमिंग टू द स्पेसिफिक रेमेडी, ये पूरा जो मेथड है जो हम हमारे BHMS के एग्ज़ाम में जो केस टेकिंग कर रहे हैं वो मेथड है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ मदर टिंक्चर. मदर टिंक्चर हम बहुत बार इंटरनली यूज़ कर रहे हैं और बहुत बार एक्सटर्नली भी किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एज अ थूजा रोल ऑन आर ऑल्सो प्रेजेंट फॉर warts, corns and skin tag. For their removal, thuja roll-on is made. Okay, and many mother tinctures are also used as a beauty products for dark pigmentations of the skin, pimples. बहुत सारे मदर टिंक्चर ऐसे भी यूज़ कर रहे हैं. ये भी एक होम्योपैथिक अप्रोच है. ओके, फिफ्थ इज ऑर्गेनोपैथी. ऑर्गेनोपैथी मीन्स ऑर्गन रेमेडी. मीन्स अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव की कोई प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिक रेमेडीज आर देयर लाइक पल्सेटिला, प्लैटिनाल, एल्यूमिना, म्यूरेक्स. नो डाउट दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड इक्वली प्रिस्क्राइब्ड इन द मेल ऑल्सो, बट फीमेल में पर्टिकुलरली ये सब प्रिस्क्राइब की जाती है क्योंकि ये पर्टिकुलर फीमेल सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है ये मेडिसिन, इसीलिए. नेक्स्ट इज heads. For head complaints we use natrimur, belladonna, clonine, like this. Okay, now next approach is biochemic method. In biochemic method, this theory is based on the law of deficiency, and this can be asked as MCQ in the exam. Biochemic method is based on the law of deficiency, and it was discovered by Dr. Schussler. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अप्रोच टू प्रैक्टिस होम्योपैथी. मतलब इसमें डेफिशिएंसी, अगर किसी पेशेंट में स्पेसिफिक डेफिशिएंसी देखी गई है तो वो 12 टिश्यू रेमेडी के ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. Now next approach, seventh is combinations. Homeopathic medicine which are present in market in combinations. For example, the combination for renal stone, for migraine, for diarrhea, for seasonal sinusitis, for a seasonal fever. There are many combinations present in their trade form. So इस प्रैक्टिस में बहुत सारी मेडिसिन, मतलब एक मेडिसिन जो कंपनी ने निकाली है, फॉर एग्जांपल SBL और एक्वेक, उन्होंने कॉम्बिनेशन एक निकाली, उसमें 3-4 मेडिसिन यूज़ की गई है और
वो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं एज अ रीनल स्टोन. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अप्रोच. Now, eighth approach is acute and chronic. Means there are, in this approach there are specific medicines which are used only as acute, and some remedies, homeopathic remedies, which are used as a chronic. Ninth is nosode and sarcode. The use of nosode and sarcode in the practice is also one of the approach to practice homeopathy. Next is group study. Group study means in this the remedy is prescribed by studying the mentals of the patient. For example, animal kingdom. If patient is very cunning, very jealous, if patient is showing the symptoms of animal kingdom, then animal remedy is given to the patient. The medicine made from the animal is given to the patient, like lacasis. Okay. The calcarea group, magnesium group, plant kingdom. So in the group study, so in this practice the mentals are given important very. Now next is different school. In this there are methods by our pioneers, means Dr. Shankaran, Dr. These are the very very highest level of practice, because they have developed their own way of practicing prescribing, case taking, like Dr. Shankaran sir, Dr. Praful Vijayakar, predictive homeopathy, Saigal sir's method. They are very very much evolved and they are very deeply studying the case. और ये मेथड बहुत ही प्रैक्टिस के बाद हमें यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस टॉपिक टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. जय हिंद, जय भारत.